अब हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जिनमें से है सबसे पहला प्लेग, उसके बाद काला बुखार, इसके बाद टेटनस, इसके बाद टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले बीमारियों को। अब इन बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को याद रखने का क्या तरीका है? तो एक ट्रिक है इसको, जिससे हम याद रखेंगे। अब वो ट्रिक क्या है? तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि पढ़ाई सिटी के निकट है, पढ़ाई सिटी के निकट है। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प से होता है प्लेग, प से इसमें क्या होता है? प्लेग। डाई का मतलब इस तरह से आप डाई समझेंगे, ड से डमरू वाला डा ई, डाई। तो यहाँ पर क्या है? ढाई लिखा है मैंने, ताकि ये ट्रिक बन सके। तो डाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डाईफथेरिया। डाई का मतलब डाईफथेरिया। अब डाईफथेरिया के बाद कौन सी बीमारी आती है? सी से सिफिलिस। सी से सिफिलिस याद रखना है। इसके बाद टी से टेटनस, टी से टेटनस। इसके बाद क से काला बुखार, क से काला बुखार। इसके बाद क्या आता है? न से, न मतलब नी। यहाँ पर नी क्या है? नी है निमोनिया, नी क्या है? निमोनिया। इसके बाद क से क्या आ जाता है? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। इसके बाद बात करते हैं ट से क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस, और इसके साथ टाइफाइड। आपको इस ट से दो नाम याद रखने हैं, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। और ह से हैजा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे ट्रिक में आपको बीमारियों के नाम तो ऐसे याद हो गए होंगे। अब चलो, अब इन बीमारियों के बारे में थोड़ी सी बातें समझ भी लेते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं डाईफथेरिया के बारे में। डाईफथेरिया में क्या होता है? ये एक गले का रोग होता है। गले के रोग का मतलब यहाँ पर होता है, ठीक, गले में ये सीधा कहाँ पर इम्पैक्ट करता है? ये करता है सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब देखिए, इसको हम ENT डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब ये ENT डिजीज का फुल फॉर्म क्या है? ईयर, नोज और टी से थ्रोट। ईयर, नोज और थ्रोट में होने वाले प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं हम? डाईफथेरिया। क्या बोलते हैं? डाईफथेरिया। अब इससे बचने के लिए, इस बैक्टीरिया से बचने के लिए हम किसका, सॉरी बैक्टीरिया कह दिया मैंने, इस बीमारी से बचने के लिए कौन सा टीका लेते हैं? टीका बोले तो इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन लेते हैं? DPT इंजेक्शन लेते हैं। अब ये DPT इंजेक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डाईफथेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाईफथेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन, डाईफथेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन। चलिए, अब आगे बात करते हैं। इतनी बात तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सी चीज़ है, डाईफथेरिया क्या होता है? डाईफथेरिया में गले की बीमारी हो जाती है, और ये सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देता है? इम्पैक्ट करता है। और इसके बाद देखिए, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ENT डिसीज के भी नाम से जानते हैं। और इससे बचने के लिए हम किस टीका का इस्तेमाल करते हैं? तो इससे बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं DPT इंजेक्शन का। अब बात करते हैं हम ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। अब ब्यूबोनिक प्लेग क्या है? तो ब्यूबोनिक प्लेग में क्या होता है ना, मांस सड़ के गिरने लग जाता है बॉडी से, इतना खतरनाक बीमारी है। अब इस बीमारी में क्या होता है? ये इतना खतरनाक है ना कि बहुत तेजी से फैलता है। अब जो कि ये बहुत तेजी से फैलता है, तो एक एक बार में क्या होगा, 2-2, 3-3 हजार लोग ऐसे ही मारे जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए, ब्यूबोनिक ब्लैक प्लेग को और किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। अब ये ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है? तो ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है, मांस का गिर जाना, कितनी बड़ी बात है ना, मांस का सोचो, सड़के और गिर जाना, अपने आप बॉडी के मांस का सड़के गिर जाना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। और ये किससे फैलता है? तो ये चूहों के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू फैलता है? चूहों के थ्रू। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, टेटनस की। दो तो हो गए हमारे क्लियर। अब टेटनस में देखिए क्या होता है। तो टेटनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है ना, बॉडी के अंदर में घाव हो जाता है, बॉडी के अंदर घाव हो जाता है। अब बॉडी के अंदर घाव होता है तो क्या होगा? अंदर से दर्द निकलेगा, और इतना तेज दर्द होगा, इतना तेज दर्द होगा ना, कि हमारी बॉडी जो है ना, वो एकदम क्या हो जाती है? जाम हो जाती है, लॉक हो जाती है, इतना दर्द के मारे लॉक हो जाती है। इसीलिए हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉक जॉ। किस नाम से? लॉक जॉ के भी नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को एक काले कमरे में रखा जाता है, पेशेंट को एक काले कमरे में रखा जाता है,
और इस बीमारी से ना बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई बच जाए। अगर बच भी जाता है तो वो बेचारा मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है। और वो पागल क्यों हो जाता है ठीक होने के बाद भी? तो उसको पेन किलर इतने ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक होने वाली दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खिलाई जाती हैं उसको कि उनका असर सीधे ब्रेन पे लगता है। और ब्रेन पे पड़ने के बाद क्या होगा? वो व्यक्ति पागल हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन काम करना ही बंद कर देगा। अब बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है टेडबैक इंजेक्शन। तो अब बात करते हैं हम टाइफाइड के बारे में। अब ये टाइफाइड किस तरह की बीमारी है? तो इसमें क्या होता है, सीधे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इंटेस्टाइन से संबंधित ये बीमारी। इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत या बड़ी आंत, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसको हम सीजनल फीवर भी कहते हैं। सीजनल फीवर का ये मतलब है कि ये एक बार तो ठीक हो जाता है, 10 12 15 दिन तक दवाई चलाई और ठीक हो गया, लेकिन फिर ये क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर से वापस आ जाता है। तो इसको ठीक होने के लिए ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दवाई खाया, एक बार आपने एक छोटा सा कोर्स पूरा करा और बस खत्म, ठीक हो गया, ऐसा नहीं है ये। इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक फीवर भी बोलते हैं। पीरियडिक फीवर इसलिए बोलते हैं कि कुछ कुछ समय के बाद ये वापस लौट आ जाता है। तो इसको ठीक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें रेगुलर दवाई खानी पड़ती है। और कैसे दवाई खानी पड़ती है? तो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है बच्चों? ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, इसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और थोड़ी सी बातें समझते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, किस इंजेक्शन का? बीसीजी इंजेक्शन का। इसमें क्या होते हैं, जो फेफड़े हैं ना, फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं, लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक। और ये फैलता किसकी वजह से है? तो इसके ज़्यादा फैलने का कारण है जो रफ मटेरियल होते हैं ना मिल्क के, उनकी वजह से, रफ मटेरियल की वजह से, और ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट की वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस फैलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, निमोनिया में क्या होता है, लंग्स हमारा क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। निमोनिया के बाद देखिए कोलेरा। कोलेरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा। हैजा में क्या होता है, सीधे इंटेस्टाइन खराब हो जाता है। इंटेस्टाइन खराब होने के बाद क्या होगा कि हमारे बॉडी में पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो दो तरीके से बाहर निकलेंगे, एक तो लूज मोशन से और दूसरा उल्टी के थ्रू। अब जब हमारे बॉडी से सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन से सीधे मौत। क्योंकि 1% अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, 10% कमी होती है तो बॉडी में ऐसा हो जाता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम, और ये फैलता किसकी वजह से है? ये फैलता है पॉल्यूटेड वाटर और इसके साथ साथ गंदे खाने से, जंक फूड वगैरह से। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा कुष्ठ रोग। इस कुष्ठ रोग में क्या हो जाता है कि बॉडी ना अकड़ जाती है। बॉडी अकड़ने का ये मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ होते हैं, वो लिम्फ क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अकड़ जाते हैं, और अकड़ के ना बॉडी के अंदर ही टूटना शुरू हो जाते हैं वो। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग। और इस कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एमडीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एमडीटी क्या है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट के थ्रू हम इस लेप्रोसी को या फिर कुष्ठ रोग को ठीक करते हैं। एक्टिविटी करने में क्या होती है, तकलीफ होती है। इसमें क्या है ना कि लिम्स की वजह से हमारा हाथ वगैरह फैला रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज वगैरह भी खूब कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, एक्सरसाइज वगैरह कब नहीं कर पाएंगे, जब क्या होगा, हमारे जो लिम्फ हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। तब हम इस तरह से अंगड़ाई भी लेंगे ना, तो अंगड़ाई लेने में भी काफ़ी तकलीफ होगी, बैठने में भी काफ़ी तकलीफ होगी, मतलब कोई भी एक्टिविटी करने में तकलीफ होगी। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग, जिसको किससे ठीक किया जाता है, एमडीटी इंजेक्शन से। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। अब आगे बात करते हैं हम, अगला टॉपिक सिफिलिस या फिर गोनोरिया। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सिफिलिस या फिर गोनोरिया। अब सिफिलिस और गोनोरिया अलग अलग हैं क्या? नहीं, दोनों लगभग लगभग सिमिलर हैं, है तो अलग, लेकिन इनके जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें जो सेक्सुअल पार्ट्स है ना वहां पर घाव हो जाता है, सेक्सुअल पार्ट्स में, ठीक।
ये कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? अफेक्ट करता है, और इसके अलावा आंखों की रोशनी कम हो जाती है इसमें। अब ये इसके बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं, ये किसकी वजह से फैल रहा है? बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म तो है, क्या ये मूव करते हैं? प्लांट में आते हैं या फिर एनिमल्स में आते हैं? तो ये आते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स में आते हैं ये क्या होता है ना कि ये पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं, डार्क रोशनी में भी जीवित रह सकते हैं बैक्टीरिया। और इसकी वजह से क्या फैलता है? गोनोरिया और सिफिलिस। ये समझ लिए किसके भाई होते हैं? ये भाई होते हैं एचआईवी और एड्स के। एचआईवी और एड्स किसकी वजह से फैलते हैं? तो एचआईवी और एड्स फैलते हैं वायरस की वजह से, लेकिन ये किससे फैल रहे हैं? तो बैक्टीरिया की वजह से। मतलब ये कह लीजिए जब एचआईवी और एड्स नहीं आया था तो अपना काम कौन कर रहा था उनकी जगह? उनकी जगह इन्होंने ही अपना काम सौंप रखा था। इसके बाद चलिए अब पढ़ते हैं पर्ट्यूसिस, यानी कि काली खांसी। काली खांसी फैलती है बैक्टीरियम और बार्टेला पर्ट्यूसिस की वजह से। तो इतना ही था बस इस बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज के बारे में। अब अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो हम पढ़ेंगे वायरस से फैलने वाले बीमारियों के बारे में। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए करते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए।